मोहतरम सामाईन, कल हमने समाअत किया था कि जब इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु मक्कतुल मुकर्रमा में मुकीम हुए तो कूफियों के खतूत आना शुरू हो गए। ये बात याद रखें कि कूफा ये हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के वफ़ादार और उनके मुहिब्बीन का मरकज़ था। कूफा के अंदर हज़रत अली के मुहिब्बीन वफ़ादार आबाद हुए और हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने अपने अहद खिलाफत के अंदर ही कूफे को खिलाफत का घर करार दिया था। अब हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के विसाल के बाद अमीर मुआविया के ज़माने ही से कूफा वाले हज़रत इमाम हुसैन को खतूत भेजते रहे, लेकिन इमाम हुसैन ने साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा। फिर जब कूफा वालों को हज़रत अमीर मुआविया का इंतकाल और हज़रत इमाम हुसैन का यजीद से बैत का इनकार करना मालूम हुआ तो कूफा के तमाम मुसलमान लोगों ने एक सुलेमान नामी के घर के अंदर मीटिंग की। उन्होंने मशवरा किया कि अमीर मुआविया का इंतकाल हो चुका है और इमाम हुसैन ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया है। अब हम हज़रत अली के मानने वाले हैं, उनके मुहिब्बीन और उनके मुतवस्सिलीन है, तो हम पर यह लाजिम होता है, हम पर यह फ़र्ज़ बनता है कि हम हज़रत अली के शहज़ादे इमाम हुसैन को यहाँ बुलाएं, उनकी बैत करें, उनको अपना खलीफा बनाएं। तो उस वक्त सारे लोगों ने बैक ज़बान होकर के कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है बुलाइए। तो सुलेमान ने कहा कि फिर एक ख़त लिखा जाए। तो ये ख़त लिखा गया जिसका मजमून ये था, उसमें लिखा था कि हुसैन इब्न अली को सुलेमान की तरफ से और कूफा के तमाम मुसलमान मोमिनीन की तरफ से सलाम हो। उसके बाद लिखा कि हम बग़ैर इमाम के हैं, हम बग़ैर खलीफा के हैं, तो आप एक काम करें, आप यहाँ तशरीफ़ ले आए, हम आपके मुतअल्लिकीन हैं, मुतवस्सिलीन हैं, आपके मानने वाले हैं, हम आपको अपना इमाम बनाएंगे, अपना खलीफा बनाएंगे। ये ख़त रवाना किया। कूफा वाले बेसब्रे हो चुके थे, वो खतूत पे खतूत भेजते जा रहे थे। इमाम हुसैन की बारगाह में खतूत पे खतूत आते जा रहे थे। तारीख में लिखा है कि इस अरसे के अंदर इमाम हुसैन की बारगाह में कूफियों के 150 खतूत पहुंच चुके थे। 150 खतूत कूफियों के पहुंच चुके थे। अब इमाम हुसैन ने इन तमाम खतूत के जवाब में एक ख़त लिखा कूफा वालों की तरफ। इमाम हुसैन ने लिखा कि आप लोगों के बहुत से खतूत मुझ तक पहुंचे हैं और मैं वहां के हालात से बाखबर हूं, मुझे पता है कि वहां के हालात क्या है, और आपकी अकीदत और आपकी मोहब्बत को देख करके मैंने ये फैसला किया है कि मैं नहीं आऊँगा। सबसे पहले मैं अपने चचाजाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कूफा रवाना करूँगा। वो वहाँ जाकर के मुझे ख़बर देंगे कि वहाँ के हालात क्या है। अगर वहाँ के हालात खुशगवार और पुरसुकून नज़र आए तो मैं फ़ौरन तुम्हारे पास तशरीफ़ ले आऊँगा। हज़रत इमाम हुसैन ने यह ख़त लिखा। अब जब हज़रत इमाम हुसैन मक्का में मुकीम थे, उस वक्त जब वहाँ पर सहाबाए किराम भी थे, जब सहाबाए किराम को पता चला तो कुछ सहाबा हज़रत इमाम हुसैन की बारगाह में आए, कहा हुज़ूर आपने कूफा का इरादा किया है और ख़त रवाना किया है, आप ऐसा न करें, आप कूफा ना जाए, वो कभी वफा नहीं करते, वहाँ आपके वालिद को शहीद किया, वहाँ आपके भाई को शहीद किया, आप वहाँ का इरादा ना करें। तो इमाम हुसैन ने उनको जवाब दिया, ओ मेरे नाना के सहाबियों, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, इसलिए कि यजीद खबासत फैला रहा है, यजीद उरियानियत फैला रहा है, यजीद खुराफात फैला रहा है और उनके 150 खतूत मेरे पास आ चुके हैं। अगर मैं नहीं गया तो शायद कल क़यामत के दिन कूफा वाले रब से शिकायत ना कर दे कि यजीद खबासत फैला रहा था, यजीद उरियानियत फैला रहा था। हमने इमाम हुसैन को खतूत रवाना किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी इमाम हुसैन आए नहीं, तो इनके लिए दलील बन जाती। तो मेरे नाना के सहाबियों, मुझे जाना पड़ेगा, मैं यजीदियत को मिटाऊंगा और हुसैनियत फैलाऊंगा।
इमाम हुसैन ने सहाबा से ये मशवरा किया। अब हज़रत मुस्लिम बिन अकील को बुलाया, कहा तुम्हें कूफा जाना है, कहा ठीक है। तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील इमाम हुसैन के हुक्म से कूफा रवाना हुए। इमाम मुस्लिम के साथ उनके दो साहबजादे हज़रत मोहम्मद और हज़रत इब्राहिम भी थे। वो अभी नन्हे छोटे बच्चे थे, मासूम थे। वो निकले, जब कूफा पहुंचे तो मुख्तार बिन उबैद के मकान पर मुकीम हुए। अब जैसे ही हज़रत मुस्लिम बिन अकील की तशरीफ आवरी की खबर कूफा वालों ने सुनी तो लोग जोंक दर जोंक हज़रत मुस्लिम की बारगाह में आते रहे, उनकी ज़ियारत करते रहे 12,000 तक। और एक रिवायत में तो यहां तक की हदीस बयान की है कि उस वक्त 40,000 कूफियों ने हजरत इमाम मुस्लिम के हाथ पर इमाम हुसैन की बैत की। 40,000 कूफियों ने। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने देखा कि ये लोग तो मोहब्बत में आला है, जज्बे में आला है, तो फौरन इमाम हुसैन की तरफ एक खत लिखा। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने लिखा कि हजरत आप यहां तशरीफ ले आए, यहां हालात पुरसुकून है, खुशगवार है, ये लोग आपसे हकीकी माने में मुतवस्सिलीन है, आपके हकीकी माने में मोहब्बत करने वाले हैं, लिहाजा आप यहां तशरीफ ले आए। अब कूफे के एक शख्स ने देखा कि ये लोग यजीद के खिलाफ जा रहे हैं, यजीद की बैत करने के बजाय इमाम हुसैन की बैत कर रहे हैं। अगर यजीद को पता चला तो यजीद इन पर भड़केगा, यजीद इन पर गुस्सा करेगा। उस वक्त कूफे के गवर्नर सहाबी रसूल हजरत नौमान बशीर थे। तो एक शख्स इब्ने मुस्लिम नामी ये यजीद के खानदान का चाहने वाला था, वो हजरत नौमान बशीर की बारगाह में आया। उसने अर्ज किया, देखो यार ये लोग क्या कर रहे हैं, यजीद की बैत करने की बजाय इमाम हुसैन की बैत कर रहे हैं। अगर यजीद को पता चला तो यजीद इन पर गजब नाजिल करेगा, इन पर गुस्से होगा, इनको समझाए। और आप क्यों कमजोर हो रहे हैं, आप इनको समझाए ना कि यजीद की बैत करे, इमाम हुसैन की बैत ना करे, आप क्यों कमजोर हो रहे हैं। तो हजरत नौमान बशीर ने उस वक्त जवाब दिया कि अल्लाह मुझे इस मामले में कमजोर ही रखे, मैं यजीद के खिलाफ जाकर के हक का साथ ना दूं, यजीद के खिलाफ जाकर के इमाम हुसैन का साथ ना दूं। यजीद उरियानियत फैला रहा है, यजीद खबासत फैला रहा है, यजीद खुराफात फैला रहा है, और इमाम हुसैन मोहम्मदी अरबी का दीन फैला रहे हैं। इमाम हुसैन अपने नाना के दीन को जिंदा कर रहे हैं, इमाम हुसैन ये हक फैला रहे हैं, तो मैं इमाम हुसैन का साथ क्यों ना दूं। इब्ने मुस्लिम वहां से उठा, उसने यजीद की तरफ एक खत रवाना किया। उसने लिखा कि मुस्लिम बिन अकील की कूफे में आमद हो चुकी है और जोंक दर जोंक उनके हाथ पर लोग इमाम हुसैन की बैत कर रहे हैं। अगर तुम्हें कूफा चाहिए तो एक जबरदस्त हाकिम बना करके कूफा रवाना करो जो तुम्हारे हुक्म को यहां चलाए, और नौमान बशीर को माजूल कर दो, वो कमजोर हो रहे हैं। अब जैसे ही वो खत यजीद के पास पहुंचा तो यजीद भड़क उठा, यजीद गजबनाक हो गया। उसने फौरन अपने मुशीरों के साथ मशवरा किया कि क्या किया जाए। तो उनके मुशीरों ने मशवरा दिया कि फौरन एक सख्त आदमी को कूफे का गवर्नर बनाया जाए, जो किसी का लिहाज ना करे, जो किसी की परवाह ना करे। तो यजीद ने सहाबी रसूल हजरत नौमान बशीर को कूफे के गवर्नर से माजूल किया और इब्ने जियाद को कूफे का गवर्नर बनाया। ये इब्ने जियाद उस वक्त बसरा का गवर्नर था। तो यजीद ने खत लिखा कि मैंने तुम्हें कूफा का गवर्नर बनाया है, लिहाजा तुम वहां पहुंचो कूफा और मेरी बैत लो सबसे, और मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करो और उनको मुल्क बदर करो। अगर और मजाहमत करे वो तो उनको कत्ल कर दो। और सुनो, जिन लोगों ने बैत की है उन लोगों को डराओ, उन लोगों को धमकाओ कि वो बाज आ जाए, और अगर उनमें से भी कोई मजाहमत करे तो फिर उनको भी कत्ल कर दो। और इमाम हुसैन जब कूफा तशरीफ लाए तो इमाम हुसैन से मेरी बैत लेना, अगर वो बैत कर लेते हैं तो ठीक है, वरना इमाम हुसैन को भी कत्ल करना। ये यजीद ने इब्ने जियाद को खत लिखा। इब्ने जियाद के पास जैसे ही खत पहुंचा तो उसने फौरन अपने भाई उस्मान को बसरा का जानशीन बनाया, और दूसरे ही दिन वो अपने खुद्दाम और अपने मुतवस्सिलीन और मुतअल्लिकीन और अहलो अयाल को लेकर के कूफे की तरफ रवाना हुआ।
अब रास्ते में एक कादसा नामी मकाम आया। अब उसने वहां एक चाल चली। उसने अपने सिपाहियों से कहा कि तुम लोग यहीं ठहरो। उसने अपना लिबास तब्दील कर लिया और ऊंट पर सवार हो गया और सिर्फ 20 अफराद को लेकर हिजाजी लिबास में हिजाजी रास्ते पर से मगरिब और इशा के दरमियान कूफे में दाखिल हुआ। मक्कतुल मुकर्रमा उस वक्त हिजाज के नाम से मशहूर था। तो उसकी चाल का मतलब यह था और माना यह था कि इस वक्त कूफियों के अंदर एक लहर दौड़ी हुई है, जोश दौड़ा हुआ है और वो लोग यजीद के खिलाफ जा रहे हैं। तो एक चाल इस तरह चली जाए कि मैं कूफे के अंदर ऐसे दाखिल हूं कि कोई मुझे पहचान ना सके कि ये इब्ने जियाद आया है, बल्कि वो लोग ये समझे कि इमाम हुसैन तशरीफ लाए हैं। और ऐसा ही हुआ। जब इब्ने जियाद हिजाजी लिबास में हिजाजी रास्ते पर से रात के अंदर मगरिब और इशा के दरमियान कूफा में दाखिल हुआ तो वो लोग धोखा खा गए। उन लोगों ने कहा इमाम हुसैन तशरीफ ले आए। लोगों ने नारे लगाए, मसरत और खुशी का इजहार किया। इतना हुजूम हो गया कि पांव रखने की जगह नहीं। लोग घरों से निकल आए, बाकायदा लोगों की हुजूम ये जुलूस की शक्ल इख्तियार कर गए। अब वो चलता रहा, इब्ने जियाद भी खामोशी से चलता रहा। अब जब नौबत यहां तक आई कि पांव रखने की जगह नहीं थी, लोग रास्ता नहीं दे रहे थे, तो इब्ने मुस्लिम बिन अमर ये उस वक्त इब्ने जियाद के साथ आया था। उसने ऐलान किया लोगों हट जाओ, ये कोई इमाम हुसैन नहीं है बल्कि ये इब्ने जियाद है। यजीद ने इब्ने जियाद को कूफे का नया गवर्नर बनाया है। जब उन लोगों ने यह ऐलान सुना तो वो लोग मायूस हो गए, वो लोग खौफ खा गए, मायूसी के साथ अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। इब्ने जियाद सिर्फ 20 अफराद को लेकर के गवर्नर हाउस में पहुंचा और उसने नौमान बशीर को माजूल कर दिया और कूफे का गवर्नर बन गया। रात गुजरी, सुबह हुई तो उसने कूफे के अंदर जितने कबीले थे उन तमाम कबीलों के बड़े बड़े सरदारों को बुलाया अपनी बारगाह के अंदर। जब वो लोग गवर्नर हाउस के अंदर पहुंचे तो इब्ने जियाद ने तमाम सरदारों को गिरफ्तार कर लिया, तमाम सरदारों को पकड़ लिया। अब उसने कहा कि तुम लोग मुझे तहरीरी जमानत दो कि तुम लोग यजीद के खिलाफ नहीं जाओगे और जो शख्स यजीद के खिलाफ खड़ा होगा उसका साथ भी नहीं दोगे। और तुम लोगों ने अगर किसी को पनाह दे रखी है, अगर तुम लोगों ने यजीद के मुखालिफ को पनाह दे रखी है तो अभी के अभी मुझे हवाले कर दो। इब्ने जियाद ने उनको धमकाया। इब्ने जियाद ने कहा कि जब तक तुम तहरीरी जवाब दोगे तो मैं तुमको बरी जिम्मा कर दूंगा, और अगर तुमने जवाब नहीं दिया, तहरीरी मज़ामीन नहीं लिखा, तो फिर मैं तुम्हारे सर काट करके तुम्हारे दरवाजे पर लटकाऊंगा और फिर तुम्हारे खानदान को कत्ल कर दूंगा, तुम्हारे सारे मकान जायदाद को जब्त कर लूंगा। ये इमाम हुसैन इब्ने जियाद ने उन लोगों को धमकाया तो लोग घबरा गए। अब उनको कैद कर दिया। तो अब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इमाम मुस्लिम बिन अकील का खत पहुंचा। मुस्लिम बिन अकील उस वक्त मुख्तार बिन उबैद के मकान पर मुकीम थे। अब जब मुस्लिम बिन अकील को पता चला कि इब्ने जियाद इस तरीके से तशद्दुद कर रहा है, तकलीफ और वो पहुंचा रहा है, तो हजरत मुस्लिम बिन अकील रात की तारीख में मुख्तार बिन उबैद के मकान से निकले और हानी बिन उर्वा के मकान पर तशरीफ लाए। ये हानी बिन उर्वा मुहिब्ब अहले बैत था, अहले बैत का चाहने वाला था। तो उसने एक खुफिया कमरा बनाया और उस खुफिया कमरे के अंदर मुस्लिम बिन अकील की आराम और आराइश का इंतजाम किया। लोग खुफिया तौर पर इमाम मुस्लिम बिन अकील के मिलने के लिए आते और बैत करते जाते। बैत का सिलसिला शुरू हुआ, बैत का सिलसिला जारी था। अब इब्ने जियाद को इस बात का इल्म हो गया कि मुस्लिम बिन अकील यहीं कूफे के अंदर मौजूद है। तो इब्ने जियाद ने ढूंढना चाहा लेकिन वो नाकाम रहा। उसने शाम से एक जासूस को बुलाया, 3000 दिरहम दिए और कहा कि तुझे ये काम करना है,
पूरे कूफा के अंदर जाकर के मुस्लिम बिन अकील को तलाश करना है। तो वो फौरन वहां से जामा मस्जिद पहुंचा, कूफे की जामा मस्जिद में गया तो एक मुस्लिम असदी नाम के बुजुर्ग वहां नमाज पढ़ रहे थे। वो भी मुहिब्बे अहले बैत थे। जब वो नमाज खत्म कर चुके तो वो जासूस उनके पास आया। इब्ने जियाद ने सारे तरीके बता दिए थे कि किस तरह जासूसी करनी है। वो बुजुर्ग के पास गया, कहने लगा कि देखो मैं बहुत दूर से आया हूं, मैं अहले बैत का चाहने वाला हूं। मैंने सुना है कि खानदान रसूल के एक शहजादे मुस्लिम बिन अकील यहाँ कूफा तशरीफ लाए हैं और लोग उनसे बैत कर रहे हैं, तो मेरी ख्वाहिश ये है कि मुझे उनसे बैत करना है। तो मुस्लिम असदी ने कहा कि इतने सारे लोगों के अंदर मैं ही तुझे दिखा। तो उसने फिर एक चाल चली, उसने कहा कि यार आपके चेहरे पर से मुझे लगता है कि आप ज्यादा अहले बैत को चाहने वाले। तो वो फरेब में आ गए। हाँ, उन्होंने कहा कि हाँ मैं अहले बैत का चाहने वाला हूं, चलो मैं तुम्हें मुस्लिम बिन अकील की बारगाह में ले चलता हूं। तो मुस्लिम असदी उस जासूस को लेकर के हजरत मुस्लिम बिन अकील की बारगाह में पहुंचे। उस जासूस ने हजरत मुस्लिम के हाथ पर बैत की, 3000 दिरहम दिए तो हजरत मुस्लिम ने उसको एक फकीर को खैरात कर दिए। अब रोजाना ये जासूस हजरत मुस्लिम बिन अकील की मजलिस में सबसे पहले आता और सबसे आखिर में उठ करके जाता, और जो देखता, जो सुनता, जो बात होती, वो सारी रिपोर्ट जाकर के रात को इब्ने जियाद को बता देता। अब इब्ने जियाद को पक्का यकीन हो गया कि हानी बिन उर्वा के मकान पर हजरत मुस्लिम बिन अकील मुकीम है। तो उसने इब्ने जियाद ने फौरन हानी बिन उर्वा को बुलाया, उनको धमकाया कि मैंने पहले नहीं कहा था तुझे कि जो लोग छुपे हुए हों यजीद के मुखालिफ के अंदर उनको मेरे हवाले कर दो, तुमने मुस्लिम बिन अकील को पनाह दे रखी है। तो हानी बिन उर्वा कहने लगे कि ये बात झूठ है। तो फिर इब्ने जियाद ने उस जासूस को बुलाया, तो वो जासूस आया तो इब्ने जियाद हानी बिन उर्वा से कहने लगे इसको पहचानते हो? तो हानी बिन उर्वा ने उस जासूस को देखा तो कहा यार तू तो मुरीद था, तू तो मुरीद की भेष के अंदर जासूस निकला। तो हानी बिन उर्वा ने कहा हाँ मैंने मुस्लिम बिन अकील को अमान दी है, मैंने उनका पना गजीन इख्तियार किया है। तो हानी बिन उर्वा ने कहा कि जा फौरन जा करके उनको मेरे हवाले कर दे। तो हानी बिन उर्वा ने कहा किसी भी सूरत के अंदर मैं इमाम मुस्लिम को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। तो हानी बिन उर्वा ने कहा कि मैं फिर कत्ल कर दूंगा तुझे। कहा जो करना है कर ले, लेकिन मैं मुस्लिम बिन अकील को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। कहा मैं तेरा सर उड़ा दूंगा। कहा तू मेरा सर उड़ाएगा मेरी कौम तेरा सर उड़ा देगी। हानी बिन उर्वा ने कहा, और हानी बिन उर्वा उस वक्त कबीले के सरदार थे और मुहिब्बे अहले बैत थे, बड़े परहेजगार थे। तो इब्ने जियाद ने कहा कि मैं तेरा सर उड़ा दूंगा। कहा तू मेरा सर उड़ाएगा मेरी कौम तेरा सर उड़ा देगी। तो इब्ने जियाद गुस्से में आ गया, फौरन उसने अपने सिपाहियों से कहा कि फौरन जाकर के हानी बिन उर्वा को कैद कर दो। तो हानी बिन उर्वा को कैद कर दिया गया। अब उनकी अफवाह पूरे कूफा के अंदर फैल गई कि हानी बिन उर्वा को इब्ने जियाद ने कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। तो सारे लोग मजमे की शक्ल के अंदर आए और गवर्नर हाउस को घेर लिया। अब इब्ने जियाद घबरा गया तो उसने एक काजी को कहा कि भाई जाकर के उनसे कहो कि हानी बिन उर्वा जिंदा है, मरे नहीं है। तो काजी ने आकर के उनको तसल्ली दी कि जिंदा है। तो वो लोग घरों को लौट गए। अब मुस्लिम बिन अकील को पता चला, हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को पता चला कि हानी बिन उर्वा को इब्ने जियाद ने कैद कर रखा है। तो हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील घर से बाहर निकले, अपने मुताल्लिकीन और अपने मुहिब्बीन को आवाज लगाई कि चलो हानी बिन उर्वा की गिरफ्तारी को छुड़ाने के लिए। तो 40,000 लोग आपके साथ आए, गवर्नर हाउस पहुंचे और गवर्नर हाउस को घेर लिया। इमाम मुस्लिम बिन अकील उस वक्त चाहते तो कह देते कि हमला कर दो, तो किला भी फतेह हो जाता और इब्ने जियाद गुलाम भी बन जाता, इब्ने जियाद की गिरफ्तारी भी हो जाती। लेकिन इमाम मुस्लिम बिन अकील ने ये नहीं किया, बल्कि ये सोचा कि किसी मुसलमान का खून बहेगा, पहले अगर बात से वो मान जाता है तो ठीक है, फिर तलवार निकालेंगे। तो अब इब्ने जियाद ने अंदर एक चाल चली, बाहर सारे लोग थे
40,000 की फौज थी इमाम मुस्लिम बिन अकील के साथ। इमाम मुस्लिम बिन अकील उसके मुंतजिर थे कि वो बाहर आए, लेकिन इब्ने जियाद ने अंदर एक चाल चली। उस इब्ने जियाद ने जो पहले कबीले के बड़े बड़े लोगों को कैद कर रखा था, उनको मजबूर किया। उनसे कहा कि देखो तुम्हारे लोग बाहर मुझसे लड़ने के लिए आए हैं, इमाम मुस्लिम के साथ है, जाओ अपने मानने वालों से जाकर के कहो कि मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दे, उनको अकेला छोड़ दे, वरना यजीद तुम्हारे सर काट देगा, यजीद तुम्हारी जायदाद जब्त कर लेगा, तुम्हारी मिल्कियत के मकान ले लेगा और तुम्हारी औलादों को कत्ल कर देगा। तो वो लोग घबरा गए। उन लोगों ने भी यही सोचा कि अगर इब्ने जियाद को शिकस्त हो गई तो किला फतेह होते होते वो हमको कत्ल कर देगा, तो इससे बेहतर है कि हम जाकर के उनको समझाए। तो वो लोग डर गए, कबीले के बड़े बड़े सरदार डर गए। वो किले की दीवार पर चढ़े और उन्होंने अपने मुहिब्बीन और अपने मुतवस्सिलीन से कहा, लोगों तुम इमाम मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दो, उनको अकेले छोड़ दो, इमाम मुस्लिम बिन अकील को छोड़ दो। देखो इब्ने जियाद ने हमको कैद कर रखा है, इब्ने जियाद ने हमको गुलाम बनाया रखा है, तुम मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दो, वरना यजीद तुम्हें कत्ल कर देगा, तुम्हारे मकान ले लेगा, यजीद तुम्हारी औलाद को कत्ल कर देगा, और हम तुम्हारे बड़े हैं, तुम्हारे बड़ों का हुक्म मानो। उन लोगों ने जब ये कहा तो उनके अंदर इंतशार फैल गया, लोग जगह छोड़ने लगे। हजरत मुस्लिम बिन अकील का आधा लश्कर अपने घरों के पास वापस लौट गया। अब उन्होंने कूफियों ने बेवफाई कर दी, उन्होंने बेवफाई कर दी, हत्ता कि जब हजरत मुस्लिम बिन अकील मस्जिद के अंदर मगरिब की नमाज पढ़ा रहे थे, उस वक्त आपके पीछे नमाज पढ़ने वालों की तादाद 500 थी, और जब आपने सलाम फेरा पीछे पलट करके देखा तो एक भी बंदा नहीं था। सारे लोगों ने बेवफाई कर दी, और कूफी बेवफाई में मशहूर है, और इमाम मुस्लिम बिन अकील को भी पता था, इमाम हुसैन ने खबर दी थी कि ये कूफा वाले कभी वफा नहीं करते, उन्होंने बेवफाई कर दी। अब इमाम मुस्लिम बिन अकील इधर उधर फिरते रहे, इमाम मुस्लिम बिन अकील कहां जाए, अकेले रह गए। जिन्होंने 150 खुतूत रवाना किए थे इमाम हुसैन की बारगाह में, उन्होंने कहा था आप तशरीफ ले आए, हम आपको इमाम बनाएंगे, हम आपको अपना जानशीन बनाएंगे, हम आपको खलीफा बनाएंगे, उन्होंने ही बेवफाई कर दी। उस वक्त मुस्लिम बिन अकील को इमाम हुसैन की याद आई, वो रो पड़े, इमाम हुसैन की बारगाह में रो पड़े, और हजरत मुस्लिम बिन अकील ने ये सोचा कि मैंने तो इमाम हुसैन की बारगाह में ये खत रवाना कर दिया है कि यहाँ के हालात खुशगवार है, यहाँ आप तशरीफ ले आए, और इमाम हुसैन मक्का से निकल चुके होंगे, यहाँ तो कूफियों ने बेवफाई कर दी है, मैं इमाम हुसैन को क्या मुंह दिखाऊंगा। ये सोचते जाते और इधर उधर फिरते जाते। इमाम मुस्लिम बिन अकील एक तौरा नामी औरत के मकान से गुजरे, अकेले थे, कोई साथ नहीं था, सारे कूफियों ने बेवफाई कर दी। तौरा नामी औरत से कहा कि मैं प्यासा हूं, उसको सलाम अर्ज किया तो उसने पानी ला करके दिया, इमाम मुस्लिम ने पानी पिया। अब जैसे ही वो खातून अंदर बर्तन रखने के लिए गई और बाहर आई तो इमाम मुस्लिम को देखा कि वो बैठे हुए हैं, तो उस खातून ने कहा कि मैंने आपको पानी पिला दिया, आप यहां से चले जाए। हजरत मुस्लिम ने जवाब नहीं दिया, 3 मरतबा पूछा, तीनों मरतबा खामोश रहे। जब चौथी मरतबा उस औरत ने कहा कि ऐसी रात के अंदर मेरे दरवाजे पर बैठना ये मुनासिब नहीं है, आप यहां से तशरीफ ले जाएं, अपने घर चले जाए, तो हजरत मुस्लिम बिन अकील ने जवाब दिया कि मेरा कोई घर नहीं है, मैं मुसाफिर हूं, और अगर तुमसे हो सके तो मेरे साथ एक नेकी करो। तो उस खातून ने कहा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, और मैं आपके साथ क्या नेकी कर सकती हूं। तो हजरत मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि खातून मेरा नाम मुस्लिम बिन अकील है, और कूफा वालों ने मेरे साथ गद्दारी कर दी है, कूफा वालों ने मेरे साथ बेवफाई कर दी है। तो जैसे ही उस औरत ने इमाम मुस्लिम का नाम सुना तो फौरन उनको घर के अंदर अमान दी, फौरन उनको अपने घर के अंदर बुलाया और अपने खास कमरे के अंदर उनके आराम का इंतजाम किया, उनको खाना पेश किया। लेकिन इमाम मुस्लिम ने खाना नहीं खाया, उसको दुआएं दी।
अब वो खातून अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। उसका बेटा बिलाल नामी शख्स था। तारीख में लिखा है कि वो भी आवारा था और शराबी था। जब वो घर आया तो उसने देखा कि हमारे घर में कोई है, तो मां से पूछा कौन आया है, तो बहुत इसरार किया लेकिन मां ने नहीं कहा। बहुत इसरार करने के बावजूद मां ने जवाब दिया कि कूफा वालों ने हजरत मुस्लिम के साथ बेवफाई कर दी है तो हमने उनको अमान दी है। बस ये बात खत्म हो गई। अब इब्ने जियाद ने ऐलान करवा दिया। इब्ने जियाद को ये पता चल गया कि सारे लोगों ने मुस्लिम के साथ बेवफाई कर दी है। अब ये ऐलान करवाया कि जिस किसी ने भी मुस्लिम बिन अकील को पनाह दी उसके लिए अमान नहीं है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और जिसने भी मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करवाया उसको इनाम और इकराम के साथ नवाजा जाएगा। इब्ने जियाद ने एक फौजी दस्ते को भेजा, जाओ जाकर के शहर के सारे दरवाजे बंद कर दो, कूफे के हर मकान को छान मारो, जहां से मुस्लिम बिन अकील निकले उसको भी पकड़ लाओ और उस घर वालों को भी पकड़ लाओ। तो अब ये आवाज उस खातून के बेटे के कान में गई तो वो घबरा गया कि अगर हमारे घर की तलाशी ली तो हम पकड़े जाएंगे। तो उसने अशअस नाम ये खबीस को जाकर के कह दिया कि मुस्लिम बिन अकील हमारे घर में पनाह गुज़ी है। तो अशअस ने इब्ने जियाद को खबर दी। तो इब्ने जियाद ने एक फौजी दस्ता हजरत मुस्लिम को गिरफ्तार करने के लिए भेजा। जब घोड़ों की टापों की आवाज इमाम मुस्लिम बिन अकील के कानों में आई, दस्ते के हुजूम की आवाज इमाम मुस्लिम बिन अकील के कानों में पड़ी, तो वो समझ गए कि इब्ने जियाद का लश्कर आ रहा है। इब्ने जियाद ने मुझे गिरफ्तार करने के लिए दस्ता भेजा है। फौरन इमाम मुस्लिम बिन अकील तलवार को निकाली और उन पर कूद पड़े। उन्होंने घर के ऊपर हमला कर दिया। इमाम मुस्लिम बिन अकील अकेले बहादुरी और शुजाअत के साथ उनके साथ लड़ते रहे, उनको वासिले जहन्नम करते रहे। अशअस ने देखा कि एक ही बंदा इस इतनी बड़ी फौजे दस्ते को कत्ल कर रहा है, लेकिन उन लोगों ने एक चाल चली, इमाम मुस्लिम बिन अकील को घेर लिया और एक इब्ने हरीर अहमरी नाम ने हजरत मुस्लिम बिन अकील के चेहरे पर ऐसा वार किया कि हजरत मुस्लिम बिन अकील के ऊपर वाला और नीचे वाला होठ कट गया। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील के सामने वाले दोनों दांत शहीद हो गए, खून का फवारा निकला। लेकिन इसके बावजूद भी इमाम मुस्लिम बिन अकील ने तलवार लहराई और उसके सर पर मारा तो उसका सर जुदा हो गया। उसके कंधे पर मारी तलवार तो वो तलवार कंधे को काटती हुई उसके सीने तक आई, उसको वासिले जहन्नम किया। हजरत मुस्लिम बिन अकील खून से कपड़े भरे हुए एक खातून के घर के दरवाजे पर खड़े हो गए टेक लगा करके। अब अशअस ने देखा कि अकेला मुस्लिम है और सारे लोगों को कत्ल कर रहा है, तो उसको डर लगा। तो अशअस ने एक चाल चली। अशअस ने कहा कि हम आपको अमान देते हैं, आप लड़े नहीं। तो हजरत मुस्लिम बिन अकील ने कहा तुम मुझे क्या अमान दोगे, तुम लोगों ने मेरे साथ बेवफाई की है, तुम लोगों ने मेरे साथ गद्दारी की है, तुम लोग मुझे क्या अमान दोगे। तो वो वादे करने लगा कि नहीं हम आपको अमान देंगे, और उसके सारे साथियों ने भी कहा कि हाँ हम आपको अमान देंगे। तो इस इसरार पर हजरत मुस्लिम बिन अकील ने मान लिया कि चलो कोई बात नहीं। अब अशअस हजरत मुस्लिम को लेकर के निकला। हजरत मुस्लिम ने कहा कि मेरी एक दरख्वास्त है, तू इमाम हुसैन को एक खत रवाना कर, इमाम हुसैन को खत में लिख मेरी तरफ से कि कूफा वालों ने बेवफाई कर दी है, लिहाजा आप कूफा तशरीफ न लाए, कूफा वालों ने बेवफाई कर दी है, लिहाजा आप यहाँ कूफा पर तशरीफ न लाए। तो उस अशअस नामी शख्स ने फौरन खत लिखवाया और इमाम हुसैन की बारगाह में रवाना किया। अब अशअस नामी खबीस ने भी बेवफाई कर दी। इमाम मुस्लिम बिन अकील को अपने घर ले जाने के बजाय वो गवर्नर हाउस ले गया। उसने इब्ने जियाद के पास हजरत मुस्लिम बिन अकील को पकड़वा दिया, गिरफ्तार करवा दिया। अब इब्ने जियाद ने मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार कर लिया, उन पर तशद्दुद इख्तियार किया, उनको तकालीफ दी। अब उसके बाद इब्ने जियाद ने किस तरह इमाम मुस्लिम बिन अकील को शहीद किया, इंशाअल्लाह मैं कल बताऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।